जी क्लास तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से। ईच वेरिएबल इज असाइंड अ मेमोरी। मैम आपकी आवाज भी सही तरह नहीं आ रही और स्क्रीन भी सही तरह। जी पॉइंटर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से। असल में पॉइंटर्स क्या है? ये पॉइंटर ऐसे ही है जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, उसको डिक्लेयर करते हो। तो इसलिए पहले हम कंप्यूटर मेमोरी को देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी और उसके साथ साथ वेरिएबल को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे पॉइंटर्स की तरफ और पॉइंटर को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम पहले कंप्यूटर मेमोरी और वेरिएबल को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें पॉइंटर। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है कि आप जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हो, देन आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, तो वो सारी चीजें कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, ईच वेरिएबल इज असाइंड अ मेमोरी स्लॉट। हर वेरिएबल को एक जगह या एक स्लॉट मिल जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, द साइज डिपेंड्स ऑन द डाटा टाइप। ऑब्वियसली आप जो वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम में जब डिक्लेयर करते हो तो उसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स होता है। मीन्स जब आप उसको डिक्लेयर करते हो उसके साथ उसके डाटा टाइप को आप आइडेंटिफाई करते हो, तो उसका साइज अब क्या होगा? जो मेमोरी आप असाइन करते हो या जो मेमोरी एक वेरिएबल को मिलती है, उसके लिए जो साइज है वो डिपेंड करता है उसकी डाटा टाइप के ऊपर। ठीक है, दोबारा से इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ईच वेरिएबल इज असाइंड अ मेमोरी स्लॉट। जो भी आप वेरिएबल लेते हो, डिक्लेयर करते हो, उसको मेमोरी असाइन की जाती है, मेमोरी स्लॉट, यानी कि मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह उसको असाइन कर दी जाती है, अलॉट कर दी जाती है। द साइज डिपेंड्स ऑन द डाटा टाइप। और वो जो साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डाटा टाइप पे। इस तरह की इसकी डाटा टाइप है, वो फ्लोट है, वो पॉइंट्स में है, वो फ्रैक्शन में है, या वो रियल नंबर है, होल नंबर है, उस हिसाब से उसको मेमोरी में जगह मिलती है। यानी कि उसका जो साइज है उसी पर डिपेंड करता है उसका मेमोरी स्लॉट। एंड द वेरिएबल्स डाटा इज स्टोर्ड देयर। और फिर वो जो जगह उसको वेरिएबल को मिलती है, साइन होती है मेमोरी में, फिर उस जगह पे जाके वेरिएबल का जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इस स्लाइड में, इंट ए इज इक्वल टू 100। इंट ए क्या है? यहाँ पे अब जो वेरिएबल लिया गया है वो है ए। ए वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है? इंट। मीन इंटीजर टाइप का डाटा इसमें आप स्टोर करवाओगे। तो यहाँ पे ए वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया है? आपको ये बताया है कि जैसे आप कोई भी वेरिएबल लेते हो तो उस वेरिएबल की डाटा टाइप पे, यानी कि जो भी वेरिएबल को स्पेस मिलनी होती है मेमोरी के अंदर, वो स्पेस किस बेस पे मिलती है उस वेरिएबल को? उसकी डाटा टाइप के हिसाब से। यानी जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, आप कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, क्रिएट करते हो, उसमें आप कोई ना कोई वेरिएबल लेते हो। ठीक है, फिर उस वेरिएबल में आप कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो। तो ये सारा काम कहाँ होता है? उस मेमोरी स्लॉट में, जो कि उस वेरिएबल को असाइन की जाती है। आप नीचे ये फिगर भी देख सकते हो, ये सारे का सारा काम दिखाया गया है कि अब सपोज ये सारे चीजें क्या है? ये मेमोरी स्पेस है। अब ये वेरिएबल और उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही है इस मेमोरी स्पेस को। मेमोरी एड्रेस में ये डिफरेंट एड्रेसेस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे जाके ये ए वेरिएबल रखा गया है। मीन इस मेमोरी में ये वाला जो मेमोरी स्पेस है या मेमोरी स्लॉट है वो ए वेरिएबल को असाइन किया गया है, जिसकी वैल्यू है 100। Variable A's value 100 is stored at memory location 1024.
मीन्स ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 100 और ये उसकी मेमोरी स्पेस है। Every byte in computer memory has an address. Addresses are numbers just like house numbers. आप कंप्यूटर पे जो भी काम करते हो उसमें वो क्या करता है कंप्यूटर, उसके पीछे कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो बाइनरी में काम करता है कंप्यूटर। मीन्स आप कीबोर्ड से कोई भी अगर अल्फाबेट कोई डिजिट आप प्रेस करते हो या कीबोर्ड पे जब आप देखते हो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर को नहीं पता ये ए बटन क्या है। इस पे जो कीबोर्ड पे डिफरेंट बटन हैं ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, ये जितने भी बटन हैं, जब आप इनमें से किसी भी बटन को आप प्रेस करते हो तो इसके पीछे जो बाइनरी होती है कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर को नहीं पता ये एच क्या है अल्फाबेट, ये जी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, बी क्या है। कंप्यूटर को इन अल्फाबेट्स के बारे में कोई नो हाउ नहीं है, कंप्यूटर नहीं जानता इन चीज़ों को। इन इसके पीछे एड्रेसेस होते हैं, बाइनरी डिजिट्स में कंप्यूटर काम करता है और उसी को अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह से every byte in computer memory has an address. Addresses are numbers just like house numbers. उसके लिए डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हाउस नंबर्स हैं। जैसे एक कॉलोनी के अंदर डिफरेंट हाउसेस हैं, बहुत सारे घर हैं और उनको नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। जिस तरह आप एक क्लास के स्टूडेंट्स हो, डिफरेंट स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो और सबको अलग आईडी असाइन कर दी गई है, सबको अलग नंबर्स असाइन कर दिए गए हैं जो कि उनकी पहचान है। इसी तरह से एड्रेसेस के लिए क्या किया जाता है, एड्रेसेस आर नंबर्स जस्ट लाइक हाउस नंबर्स। एड्रेसेस स्टार्ट फ्रॉम 0 and go up as 1 2 3 and so on. The moment a variable is declared, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, the moment a variable is declared, memory is allocated in the RAM for its storage. ऑब्वियसली जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो उसको मेमोरी में स्पेस लॉट की जाती है रैम में। जैसा कि यहाँ पे इंट उसकी डाटा टाइप है, एक्स क्या है, ये वेरिएबल नेम यहाँ पे लिया गया है, वेरिएबल लिया गया है, उसकी वैल्यू है 100। जब आपने एक वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया, साथ में उसको वैल्यू असाइन की, तो ये सारा काम कहाँ होगा, जाके रैम में या उसकी मेमोरी में जाके ये चीजें स्टोर हो जाएंगी। A variable in the RAM can be accessed only if you know its address. A variable in the RAM, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो रैम में, वो जाके स्टोर हो जाता है। आप उसको तभी एक्सेस कर सकते हो ओनली इफ यू नो इट्स एड्रेस। अगर आप उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करोगे तो ही आप उसको एक्सेस कर सकोगे। अब हम चलते हैं पॉइंटर्स की तरफ। जिस तरह से वेरिएबल आप लेते हो, उसको डिक्लेयर करते हो और वो सारे का सारा काम जो है वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में जाके। बाकायदा उस वेरिएबल को, उसकी वैल्यू को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बाकायदा मेमोरी में स्पेस अलॉट की जाती है वेरिएबल को, या वो जो वेरिएबल है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी तरह से जो वेरिएबल है और जो पॉइंटर है, सॉरी, अब हम पॉइंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पॉइंटर क्या है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल पॉइंट। अब हम इतनी जो डिस्कशन कर रहे थे वेरिएबल को लेके, वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने पॉइंटर की तरफ मूव करना था। पॉइंटर क्या है, ये वेरिएबल की तरह ही है, ये वेरिएबल ही है, आप समझ रहे हैं। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल which store the memory address of another variable. जी, पॉइंटर क्या है, ये जस्ट लाइक वेरिएबल है which stores
which stores memory address of another variable. Means pointer का काम क्या है कि ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेता है. It supports dynamic memory allocation routines. A pointer variable and normal variable is always same data type. Now let's move to the declaration and initialization of pointer variable. अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल को किस तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं. ठीक है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि सपोज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले डाटा टाइप को मेंशन किया गया है. डाटा टाइप के बाद आप इस स्टैरिक के साथ वेरिएबल नेम राइट डाउन करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है. सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन की, उसके बाद स्टैरिक के साथ एक्स. एक्स क्या है? ये वेरिएबल. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पे लिया गया है फ्लोट स्टैरिक वाई या फिर करैक्टर स्टैरिक जेड. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये जो एंड ऑपरेटर का जो साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये इंडिकेट करता है एड्रेस को. इट इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ इट्स ऑपरेंड. हियर द ऑपरेंड इज अ नॉर्मल वेरिएबल. आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे PTR लिखा गया है. ये क्या है? मीन्स पॉइंटर. PTR के साथ आप नेम लिखते हो, पॉइंटर नेम इज इक्वल टू, ये जो एंड ऑपरेटर है ये डिनोट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एड्रेस को. एंड द नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम. अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इंट x इज इक्वल टू 10. x क्या है? ये वेरिएबल है. ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 10. उसके बाद इंट स्टैरिक PTR, ये क्या है? ये जो स्टैरिक साइन है ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या है? डाटा टाइप साथ में बता दिया गया है कि ये पॉइंटर है. अब नेक्स्ट लाइन पे आप देखें, पॉइंटर इज इक्वल टू एंड साइन एंड एक्स वेरिएबल. अब ये जो ऑपरेटर है या ये जो सिंबल है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस. एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है. और ये वाला जो साइन है एंड ऑपरेटर या एंड साइन जो है ये एड्रेस बता रहा है किसका? एक्स वेरिएबल का एड्रेस. नाउ पॉइंटर विल कंटेन एड्रेस where the variable x is stored in memory. ये उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि पॉइंटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस है उस वेरिएबल का. इसको आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज एक्स वेरिएबल है, ये उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है वेरिएबल ने, जहाँ उसने वैल्यू स्टोर करवाई है एक्स ने अपनी वैल्यू को. एक्स की वैल्यू क्या है? 10. ठीक है, और ये एक्स वेरिएबल का पॉइंटर है. एक्स वेरिएबल का ये पॉइंटर है. ठीक है, इस पॉइंटर के पास क्या है? एड्रेस पड़ा हुआ है. इस पॉइंटर के पास क्या है? एड्रेस है किसका? एक्स वेरिएबल. एड्रेस ऑफ एक्स. सिंपल, पहले इसको देखिए, ये क्या है? ये एक्स है, ये वेरिएबल है.
जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। x का पॉइंटर क्या है, ये पॉइंटर है, और पॉइंटर के अंदर क्या है, एड्रेस। मींस पॉइंटर जो है उसमें एड्रेस स्टोर करवाया जाता है। पॉइंटर के पास क्या होता है, एड्रेस, और वेरिएबल के पास क्या है, उसकी वैल्यू। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन मेमोरी एड्रेस एज देयर वैल्यू। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन मेमोरी एड्रेस। आपने, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने इस फिगर को फोकस करना है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन मेमोरी एड्रेस। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये कंटेन कर रहा है मेमोरी एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर के पास क्या पड़ा है, मेमोरी एड्रेस पड़ा। Normally, a variable directly contains a specific value. अच्छा जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने इस फिगर को फोकस करना है, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल कंटेन मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर के पास क्या स्टोर है, ये मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और नॉर्मली वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल डायरेक्टली कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। A pointer contains memory address of a variable. पॉइंटर के पास क्या होता है, पॉइंटर कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये एड्रेस पॉइंटर के पास किसका पड़ा हुआ, ये किसका एड्रेस है, पॉइंटर के पास एक्स वेरिएबल का एड्रेस। कोई भी वेरिएबल नेम है तो वो क्या करता है, वेरिएबल नेम जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल नेम क्या करता है, वो डायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को। जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, एक्स है, तो ये डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। एंड अ पॉइंटर डायरेक्टली रेफरेंस इनडायरेक्टली रेफरेंस अ वैल्यू। वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को, लेकिन जो पॉइंटर है वो इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू। कैसे, एड्रेस के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू पड़ी है, लेकिन पॉइंटर, ये पॉइंटर इस वैल्यू तक कैसे जाएगा, इस एड्रेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है इस वैल्यू को, और ये जो पॉइंटर है ये इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है, मींस इनडायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है इस वैल्यू को इस एड्रेस के थ्रू, ठीक है। रेफरेंसिंग अ वैल्यू थ्रू अ पॉइंटर इज कॉल्ड इनडायरेक्शन। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें के पॉइंटर इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को, इज कॉल्ड इनडायरेक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं इनडायरेक्शन, ठीक है। सिंपली इसमें हमने जो काम किया है उसमें जस्ट आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जब आप पॉइंटर लेते हो तो पॉइंटर के साथ आप पॉइंटर वेरिएबल नेम लेते हो, साथ में उसको स्टैरिक के साथ मेंशन करते हो, और उसके लिए जो आप उसका एब्रीविएशन पॉइंटर का यूज करते हो वो है PTR, ठीक है। और ये जो एंड साइन है, ये एंड साइन जो है ये एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रही है कि पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू। वैल्यू ऑफ और इनडायरेक्शन ऑपरेटर, वही चीज जो अभी मैंने बताई है इनडायरेक्शन प्रोसेस के हवाले से, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इट इज अ यूनिरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर। हियर द ऑपरेंड इज अ पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे उन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है, वही इन x इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद उसने उसका पॉइंटर जो है उसको शो करा रहा है इन
static ptr pointer is equal to x मीन्स के ये दोनों वही स्टेटमेंट्स है जो भी आपने यहाँ पे देखी है। int x इज इक्वल टू 10 और फिर उसके बाद उसका एड्रेस। अब नेक्स्ट देखते हैं वो सी आउट में इसको कैसे यूज कर रहा है। सी आउट में वो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आपने इसको सी आउट करवाना है, सी आउट में जस्ट अगर आप पॉइंटर लिखोगे, सी आउट में अगर आप जस्ट ptr पॉइंटर लिखोगे तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये क्या काम करेगा, एड्रेस स्टोर्ड एट ptr विल बी डिस्प्लेड। अब आपको समझ आई ये चीज? मैंने आपको पीछे जो डायग्राम थी उसमें मैंने उसके थ्रू आपको क्या बताया था, उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर में एड्रेस पड़ा हुआ होता है, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है और वेरिएबल में उसकी वैल्यू। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिक्स अप नहीं करना आपने। अब वही काम आप यहाँ पे देखें, वही चीज कि सी आउट में अगर आप जस्ट पॉइंटर लिखते हो तो पॉइंटर क्या काम करेगा, एड्रेस स्टोर्ड एट पॉइंटर विल बी डिस्प्लेड। जो एड्रेस होगा ये उसको डिस्प्ले करवा देगा ptr। ठीक है, और सी आउट स्टैटिक पॉइंटर ये क्या करेगा, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर विल बी डिस्प्लेड। यहाँ पे वो क्या करेगा, वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू जो वैल्यू पॉइंट आउट की गई है ये उसको डिस्प्ले करवा देगा। Now pointer can also be used to change and display the value of x. Means यहाँ पे जैसा कि आप पहले काम करते थे, सिंपल आप एक वेरिएबल ले लेते हो, ठीक है, वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवा लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो कि साथ में पॉइंटर ले रहे हो और उस पॉइंटर के थ्रू फिर आप क्या करवा रहे हो, उस पॉइंटर के थ्रू आप इनडायरेक्टली एक्सेस करते हो वेरिएबल की वैल्यू को इनडायरेक्टली, और वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्शन। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंटर है ये क्या करता है, ये पहले आप ये देखिए, ये जो वेरिएबल है ये वैल्यू को रेफरेंस करता है डायरेक्टली। वेरिएबल क्या करता है, ये डायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को, लेकिन जो पॉइंटर है वो इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू। आपने जस्ट वेरिएबल को, पॉइंटर को और इस वैल्यू को माइंड में रखना अभी। ठीक है, मैं दोबारा ये स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ कि वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल डायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को, जबकि पॉइंटर इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू। तो अगर हम इसको सम अप करें तो जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो बात ये है कि सिंपली जैसे आप हमने ये सारा पॉइंटर वाला टॉपिक डिस्कवर करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हमने सिंपल कंप्यूटर मेमोरी को डिस्कस किया, हमने वेरिएबल को डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कंप्यूटर में जब कोई आप वेरिएबल लेते हो, कंप्यूटर मेमोरी में वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वेरिएबल, और देन वहाँ पे उसकी वैल्यू को स्टोर करता है, वेरिएबल अपनी वैल्यू को स्टोर करता है उस मेमोरी स्पेस पे जहाँ पे उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है। लेकिन अब फर्दर यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा काम किया वो ये है कि यहाँ पे हमने पॉइंटर ले लिया, और पॉइंटर क्या करता है, वो एड्रेस के थ्रू, यानी कि वेरिएबल के एड्रेस के थ्रू एक्सेस करता है किसको, वैल्यू। यानी कि जो पॉइंटर है वो इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वेरिएबल की वैल्यू को, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्शन। यानी कि पॉइंटर से जैसा कि आपको समझ आता है कि पॉइंट आउट करते हैं आप किसी चीज को, ठीक है,
यही एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिनके पास बुक्स हैं वो फोकस कर सकते हैं पेज नंबर 332 पे। बुक पे आप देख सकते हो यही टॉपिक 332 पेज पे आप देख सकते हो, वहां पे भी यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि सिंपल अगर आप एक वेरिएबल लेते हो, काउंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है, काउंट नेम का एक वेरिएबल जिसमें कि वैल्यू 7 स्टोर करवाई जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक नेक्स्ट फिगर ली गई है जिसमें उस वेरिएबल के साथ उसका पॉइंटर लिया गया। तो पॉइंटर क्या करता है, वेरिएबल नेम लिया था काउंट, लेकिन जब फिर उसका पॉइंटर लिया, दैट इज कॉल्ड काउंट पॉइंटर, ठीक है। तो काउंट पॉइंटर क्या करता है, वो एक्सेस करता है काउंट की वैल्यू, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है 7। उस वैल्यू को वो एक्सेस करता है या रेफरेंस करता है किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू, वेरिएबल के यानी कि काउंट के एड्रेस के थ्रू। तो पॉइंटर काउंट पॉइंटर जो है इनडायरेक्टली रेफरेंस करता है वैल्यू को दैट कंटेन्स द वैल्यू 7। ये आज कुछ डिस्कशन थी पॉइंटर के हवाले से। आई थिंक आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है।